लेसर LASER, लेसर मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर का पूरा नाम होता है लाइट, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन एंड R फॉर रेडिएशन। लेसर मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और हिंदी में इसे कहते हैं विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इस तरह से लेसर का नाम हिंदी में हुआ विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, ये पूरा नाम इसका है। ठीक है। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एकवर्णी, अति तीव्र, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एकवर्णी यानी एक ही रंग का, अति तीव्र यानी बहुत तेज, और समांतर तथा उच्च कला से संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। ठीक है। लेज़र बीम, इसको जैसे आप अपनी गाड़ी लाइट की बीम जलाते हो तो उसी को हिंदी में कहते हैं पुंज। ठीक है। तो प्रकाश का पुंज इससे प्राप्त किया जाता है। और कैसा प्रकाश का पुंज? एक वर्णी, एक ही रंग का, अत्यंत तेज और समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज लेसर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके खोजकर्ता TH माइमन थे, जिन्होंने 1960 में लेसर की खोज की थी। लेसर के प्रकार, लेसर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं सक्रिय पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। पहला प्रकार है ठोस अवस्था लेसर, दूसरा प्रकार है गैस लेसर, और तीसरा है ये अर्धचालक लेसर। अब आइए आज हम लेसर के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसर पुंज पूर्णतः आकाशीय संबद्ध होता है तथा समस्त तरंगें ठीक एक ही कला में होती हैं। यानी लेसर पुंज में जितनी भी किरणें रहेंगी, जितनी भी उनकी तरंगें रहेंगी, सब के सब एक कला में रहेंगी, एक ही फेज में रहती हैं, एक ही अवस्था में रहती हैं। लेसर प्रकाश लगभग पूर्ण एक वर्णी होता है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि लेज़र रेस से जो प्रकाश निकलता है वह पूरा लगभग एक ही रंग का होता है, अर्थात इससे उच्च कालिक संबद्धता इसमें होती है। लेसर पुंज अत्यंत संकीर्ण होता है, काफ़ी नैरो लाइन का होता है। काफ़ी आपने लेज़र किरणों को देखा होगा, ठीक है, काफ़ी बारीक एकदम पतली लाइन के रूप में नैरो लाइन यानी संकीर्ण होती हैं, तथा बिना विस्तारित हुए। ये नहीं कि जैसे आप टार्च की लाइट जलाते हो तो फैल जाती है, उस तरह से लेसर की लाइट नहीं फैलती है। जिस मार्ग पे चलती है बिल्कुल एकदम संकीर्ण पतले होते हुए उस पर चलती जाती है, और काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ते हुए अपने पुंज को एक निश्चित बिंदु पर ले जाके टारगेट करती है। लेसर पुंज अत्यंत संकीर्ण होता है तथा बिना विस्तारित किए हुए बहुत अधिक दूरियों तक जा सकता है, अर्थात लेज़र किरणें लगभग पूर्णतः समांतर होती हैं। आपने डीजे की लाइट्स में देखा होगा, लाल हरे नीले रंग के लाइट्स लगाए रहते हैं डीजे वाले, और वो लाइट्स चारों तरफ लाइट ना करके जिस रास्ते से वो जिधर भी उसका फोकस किया जाता है उधर काफ़ी दूरी तक उसकी लाइट दिखाई देती है। लेज़र पुंज कठोरतम धातु को भी वाष्पीकृत कर देता है। लेज़र किरणें जिस भी मार्ग में, लेज़र बीम जिस भी मार्ग से होकर गुजरता है, उसके रास्ते में यदि कोई कठोरतम धातु भी आ जाए तो उसको वो गला के ख़त्म कर देगा, उसको वो वाष्पीकृत कर देता है, क्योंकि लेज़र पुंज बहुत तीव्र होता है और अपनी उच्च ऊर्जा घनत्व तथा दिशिक गुण के कारण किसी बिंदु पर फोकस करके 10⁴ डिग्री सेल्सियस के स्तर का उच्च तापमान उत्पन्न करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लेज़र पुंज के रास्ते में कोई भी वस्तु यदि आ जाए तो उसका तापमान लगभग 10⁴ डिग्री सेल्सियस के लगभग बढ़ जाएगा और वो वस्तु गलकर तबाह हो जाएगी या फिर वो गल के वाष्पीकृत हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने लेज़र को जाना। लेज़र क्या है? लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक वर्णी, अति तीव्र और समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज यानी लेज़र बीम प्राप्त की जाती है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? TH माइमन, जिन्होंने 1960 में इसकी खोज की थी।
और लेज़र का पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसके उपयोग भी आज हमने जाना। इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं या इसके गुण क्या हैं, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस